एक जॉब एक इदारे में जॉब करता एक जॉब ये सारा राशन वहाँ जमा होता है जाके फिर वहाँ से फिर दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है रिकॉर्डिंग बने ना भाई जो खरीदेंगे बचवा उसमें क्या करेंगे? मैं सब बता दूँ उसमें क्या करेंगे हम बताएं यार, एक मेरी भी मालूमात ताकि मैं भी एक सम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट जैन हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डन। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक समाजी रहनुमा मौजूद है। आइए उन समाजी रहनुमा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक समाजी रहनुमा हैं। जी जी बिल्कुल। समीर शाह साहब। जी जी। समीर शाह साहब, आप अपनी एनजीओ के बारे में कुछ बताइए और बताइए कि आप आवाम की किस तरह खिदमत करते हैं। हम तो भाई दिलो जान से आवाम की खिदमत करते हैं। हमारा काम ही यही है, लोगों की खिदमत करना, उनकी मदद करना। मतलब आप लोगों की मदद करते जी हैं? मतलब किस तरह मदद करते हैं कि राशन दे दिया, जी जी। खाना खिला दिया? राशन दे दिया, मैंने खाना देखा खिला आप दिया। लोगों के बहुत सारी जगह देखे कि आप बकरे खिलाते हैं। जी तो ये वो बकरे कैसे खिलाते हैं? मतलब कैसे फंडिंग होती है इसकी, क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट करा, ये सब बताएं भाई ना। देखो, पहले जो था ना, मैं करता था एक जॉब, एक इदारे में जॉब करता था। एक जॉब करते थे। भाई छोटी सी मेरी सैलरी थी, छोटी सी कि चले गुजारे लायक। गुजारे लायक। लेकिन जब मैं लोगों को देखता था ना कि यार ये एनजीओ चला रहे हैं, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा भी जहन बना ये कि तो यार अच्छी बात है कि चलो मैं आप भी लोगों की हेल्प करें। उस छोटी सी तनख्वाह में आपने एनजीओ स्टार्ट करी। तो सैलरी से मैंने अपनी छोटी सी लोगों की हेल्प करना शुरू करी। हम्म। बढ़ते 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 आज देखिए आपके सामने मैं एनजीओ खोल के बैठ गई और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मगर मैंने सुना है कि जब आपने एनजीओ स्टार्ट नहीं करी थी, आपका घर 80 गज के मकान में रहते, वो भी किराए पे। मगर आज आप 1000 गज के बंगले में रहते और आपके पास बेशुमार गाड़ियाँ हैं। जी जी। तो ये किस तरह है, मतलब क्या वजूहत है ये इतनी जल्दी तरक्की? मतलब 20,000 रुपये की सैलरी वाला इतनी इस ज़माने के अंदर 1000 गज का बंगला तो नहीं ले सकता था। ये किस तरह हुआ, क्या हुआ? यार ये अंदर की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं ऑफ चली। हुई हुआ है ना। ऑफ हुआ है। भाई देखें, अब हम करते ही हैं। आप आए हमारे पास कि यार आप एनजीओ चला दो, ये मेरा चेक है, ये आप लोगों को इमदाद कर देना। मैं बोला ठीक है कर देंगे। चेक लिए, अपने अकाउंट में डलवा लिया। अच्छा, डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में डलवा लेते? जी। फिर अब दूसरे आप आ जाए, बकरों की आपने बात करी थी, बकरे बकरे ठीक है ना। अब बकरे जो सामने लगे होते हैं ना, वो तो डिस्प्ले होते हैं भाई। मतलब आप जो सालन वालन खिलाते हैं वो क्या होता नहीं, है? वो होता बकरे का ही है। बकरे का ही लेकिन होता है। कहने का मतलब ये है कि वो एक बकरे के ऊपर जो है ना, 20 20 25 25 लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं। आप आए, हम्म। आपने हाथ लगाया, मैंने बोला ठीक है बेटा अंदर ले आए, इसको काट दे। हम्म। अंदर एक कट्टा थोड़ी है, हम्म। थोड़ी देर में घूम के दोबारा पिंजरे में आता है। तो आप ये काम करते हैं? यही काम हो रहा है। रिकॉर्डिंग बंद है ना भाई। जो रिकॉर्डिंग बंद है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके बोलिए, खुल के फिर बोलिए। सही है। खराजा सारे इसी से चलने भाई। वो जो जो लोग आपको चेक देते हैं वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर अकाउंट में कर। ट्रांसफर करवा दें। हम तो भाई हर हफ्ते वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। रिकॉर्डिंग बने ना। रिकॉर्डिंग बंद है, टेंशन फ्री होके बैठे बोले सर। फिर सही है। हम हर हफ्ते वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। लोग तो सालों में नहीं जाते, हम हर हफ्ते जाते हैं। और ये जो आप कपड़े देते हैं, आप लोग तस्वीरें बनाते हैं, हाँ। ये क्या है? ये क्या, ये तो हमारे वही वर्कर की फैमिलियाँ होती हैं। इधर दी तस्वीर खिंचवाई, इधर वापस आइए इदारे के अंदर, वापस डिस्प्ले पे टंग दिए। ये काम है हमारा तो। मेरे पास कुछ महीने पहले एक जी जी। वो आई थी कि आपके इदारे के लोग, आप उनको सैलरी नहीं देते, एनजीओ में काम करते हैं, आप उनको पैसे नहीं देते, ये क्या मसला है? कौन नहीं देता, किसने बोला भाई आपको? सैलरी दे रहा हूँ। उनका तो खर्चा 600 रुपये का तो खर्चा है रोज का, एक बंदे का। 600 रुपये का खर्चा? जी। क्या खर्चा है? बिरयानी खाते हैं वो। तो बिरयानी 600 रुपये की तो है नहीं। सुबह दोपहर शाम खाते हैं। फिर भी वो कोई एक प्लेट थोड़ी खाता है, 2 2 3 3 किलो बिरयानी खाता है मेरा एक वर्कर। अब आके तो देखें, आप उससे गले नहीं मिल सकते। क्यों? इतना बड़ा तो पेट है उसका, यहीं फंस जाओगे यूं करके, ऐसे फंस जाओगे। तो आप कैसे मिलते हैं? मैं कहाँ मिलता हूँ? आप मिलते ही मैं तो नहीं। यूं कहता हूँ और क्या हाल है, मुझे बस। पता है मैं तो उसके पेट तक भी नहीं पहुंच सकता। यूं फंस जाऊंगा यूं करके, आगे जा ही नहीं सकता। इतना खिलाता हूँ मैं अपने तो वर्करों को। आप जो लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो मतलब ये जो आपके पास फंडिंग आ रही है कहाँ से आती है? फंडिंग आपको लोग दे रहे हैं, हाँ तो आप बिल्कुल। एनजीओ पे लगा रहे हैं, मगर आप आप लगा रहा हूँ। एनजीओ पे कम लगा रहे हैं, ज्यादातर आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात
बात है यार, तुमने कभी बकरा खाया है? जी खाया है। कब खाया है? आखिरी बार कब खाया था? अभी पिछले हफ्ते ही खाया था। तुम भी इसमें दस्तरखान पर ही बैठे होगे। नहीं मेरे घर में बनता है भाई। क्या किलो है पता है आपको? जी क्या किलो है? 1300 रुपये किलो है। हाँ फिर तुम खरीद के अबे भाई हम तो खा थक गए बकरा खा खा के। अभी बकरा खा खा के थक गए। कल ही की बात बताऊं मैं आपको, रिकॉर्डिंग बने ना भाई। रिकॉर्डिंग टेंशन फ्री हो जाए। कल जो है 4 बंदे आए, बोले भाई ये बकरे निकाल लो। मैंने सही है निकाल लो। उन्होंने हाथ रखा, मंदिर ले गए, पिछले वाले गेट से लाके दोबारा डाल दिए। 4 बकरे। हाँ फिर 2 बकरे उसमें से खोले, अपने घर लेके कटवा गए। अपने घर पे कटवाया आपने? अपने घर पे कटवाए और उसकी सब्जी बनवा के खाई, टाइट एकदम। अच्छा मैंने ये सुना है कि आप जो बकरे का सालन वगैरह जो बना के कोरमा वगैरह बना के अपने दस्तरखानों पे देते हैं, जी जी, उसमें बकरे की रान का गोश्त नहीं होता है, तो रान ना कहाँ से? चापे होती हैं। हो ही नहीं सकती। वो तो हम बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं अपने सारे दोस्तों को बुला के। बाकी जो कुछ बचता है दिल तिल्ली कलेजी फेफड़े वेफड़े बना के दे देते हैं। जाया नहीं करते। अगले बंदे ने हाथ रखा था उसमें, जाया नहीं करते हम। हाँ ये उसूल है हमारा। तो एक बंदे ने तो एक बकरे पे नहीं रखा, आप बकौले आपके कि हाँ। 14-15 बंदे उस बकरे पे हाँ। हाथ रखते हैं। हाँ हाँ, ये तो भाई एक बंदे का दिल हो गया, एक का फेफड़ा हो गया, एक की तिल्ली, एक का कलेजा। आप समाजी रहनुमा है, ये समाज के दुश्मन है। मुझे सिर्फ इतना समाजी रहनुमा है, जब भी तो देखो कितनी रहनुमाई कर रहे हैं लोगों की। कुछ या फेंक खिदमत नहीं कर रहे। लोगों की। नहीं भाई कुछ भी नहीं फेंक रहे, सब खिला रहे हैं लोगों को। खाओ खाओ, दिल खोल के खाओ। और जो खाने वाली चीज है वो खुद खा रहे हैं और अपने घर में खा रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को खिला रहा हूँ यार। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो मैंने ये सुना है आप जो राशन वाशन अपने लोगों में बांटते हैं वो ज्यादातर आपके रिश्तेदार होते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो लोगों को क्यों नहीं बांटते? तो वो भी तो इंसान ही होते हैं। वो कौन है? वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है भाई। वो भी, उनको तो भूख वो लगती है। वो इंसान है, मगर आपके मैंने सुना है कि जब से आपने एनजीओ खोला है आपके सारे रिश्तेदार वेल फंडिश हो गए, मतलब बहुत अच्छे हो गए। हाँ मेरी इंग्लिश आती है भाई, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं मेरे से, समझ में आ गई। मतलब बहुत अच्छा वो ऊपर आ चुके हैं, मतलब अच्छा कारोबार बहुत से। मैंने सुना है कि आपके भतीजे जो हैं उनकी 4 फैक्ट्रियां भी हो गई हैं। नहीं 4 नहीं हुई है, बने ना, बंद है 7 है 7। 4 सामने आप, मतलब आप एक एनजीओ से आपने 7 फैक्ट्रियां खुलवा के अपने भतीजे को दे दी। और किसको जब देंगे? भतीजे को दे दी तो आपकी कितनी फैक्ट्रियां होंगी? मेरी मेरी है भाई, यही कोई पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रही। बहुत सारी है यार, भूल जाता हूँ यार। और मैंने सुना जिस फैक्ट्री जिस इदारे और जिस जगह आप काम करते हैं आपने उस बिल्डिंग को भी खरीदा हालिया दिनों में। हाँ हाँ खरीद लिया। वो खरीदने की वजह उसमें क्या करेंगे? मैं सब बता दूँ उसमें क्या करेंगे हम। बता रहे ना, एक मेरी भी मालूमात ताकि मैं भी एक समाजी रहनुमा बनूं आपकी तरह। तो भाई आप बन जाओ, बहुत अच्छा काम है, लोगों की खिदमत करो आप भी हमारी तरह। तो मुझे इसमें बल्कि ये मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप भी राशन दो मुझे, पूरे साल का राशन दे दो 50 बंदों का। ऐसे पहुँचाऊंगा यूँ टक टक टक, ये ले भाई, ये ले जा सब ले जा। आपके रिश्तेदार नहीं रिश्तेदार थोड़ी होंगे वो फिर बेचारे गरीब लोग होंगे। गरीब कौन? मैंने तो ये भी सुना है, लोग बोलते हैं, मैंने बाहर, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बाहर से सुना है, लोग बोलते हैं जो एनजीओ चलाने वाला था उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता। हाँ तो सही बात है भाई, आप जब तक आपके मतलब उसका पेट नहीं भरता, जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए। कराची के अंदर आपको पता है, कराची दिलवालों का शहर है, बिल्कुल दिलवालों का शहर है। इतनी एनजीओ हो गई है, जितनी आवाम नहीं उससे ज्यादा तो हर एनजीओ है, हर एक आदमी की 2 एनजीओ। हाँ तो भाई मतलब ये कहने का आपने सबसे पहले बोला कि एनजीओ वाला बंदा गरीब होता है। गरीब होता है। असल में जब तक आप अपने दिल में गरीबों का दर्द महसूस नहीं करोगे ना, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। दिलों का सिर्फ दर्द को महसूस नहीं करना है, उनको उनकी हद तक उनकी जो चीजें हैं जो लोग आपको नुमाइंदा समझ के दे रही है उन तक पहुंचाया भी तो जाए। पहुँचा हो रहे हैं, और कैसे कैसे पहुँचाएंगे? पहुंचा रहे हैं? आपकी फैक्ट्रियां लग रही है, गरीब आवाम की फैक्ट्रियां नहीं नहीं लग तो जो फैक्ट्रियाँ लग रही है उसमें काम कौन कर रहा है? तो क्या करोड़पति बाप के बच्चे काम कर रहे हैं? उसमें भी तो गरीब के बच्चे काम कर रहे हैं भाई। तो उसमें भी आप ग्रेजुएशन मांग रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। कोई नहीं मांग रहे, कौन बोल रहा है आपसे? हम तो बोल रहे हैं अंगूठा छाप भी लिया और हम तो चला देंगे। बुड्ढी बोले मुझे आपकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम है। अरे तो क्या हो गया मालूम है? तो हम तो बोलते हैं भाई जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी आ जाए, आगे बकरे की खाल उतार दे, ले ले पैसा। वो तो आप एनजीओ के वाले से बोल रहे हो, मैं फैक्ट्री के अंदर बोल रहा हूँ।
हाँ, फैक्ट्री में भी मेरे बकरे कटते हैं। एक फैक्ट्री मैंने बकरों की भी रखी है, उसका नाम रहेगा मीट हाउस। अच्छा, आप मीट हाउस आपका है? जी, मीट हाउस मेरा ही है। सब आपका? जी, रिकॉर्डिंग तो बंद है ना? रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद है, हाँ। आप बेफिक्र होके बोलिए। रिकॉर्डिंग बंद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से बोल दूँ, आप बोलो रिकॉर्डिंग बंद है, बाद में ये वायरल हो जाए तो वीडियो। मतलब कराची के अंदर जितनी एनजीओ से सब ऐसे ही काम कर रहे हैं? सब ऐसे ही कर रहे हैं, बड़े बड़े एनजीओ वाले ऐसे ही काम कर रहे हैं भाई। सब बेवकूफ बना रहे हैं, हमने बना ले तो जाओ। मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ, आप भी एक एनजीओ खोलो, फिर देखो। आप अभी यहाँ बैठे हो ना चैनल में, आप कहाँ बैठोगे? ऊपर, बहुत ऊपर ही आओगे। आपने लोगों की शादियां भी कराई हैं, हाँ, बहुत शादियाँ कराई हैं मैंने तो। मगर वो भी अपने खानदान के लोगों की कराई हैं। तो अब बंदा सबसे पहले अपना घर देखेगा ना यार, तो क्या देखेगा? मतलब आप एक अपने खानदान के, मैंने हाल ही दिनों सुना था कि आपके भांजे की शादी थी, हाँ, तो आपने उसको तकरीबन एनजीओ में, आपने अपनी एनजीओ की तरफ से, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, आपने एनजीओ के उससे अकाउंट से दिया, एनजीओ के पैसे से दिया। तो NGO का पैसा भी- तकरीबन जो सिर्फ आपने सोना दिया है वो तकरीबन 36 तोला आपने सिर्फ सोने के 6 सेट दिए हैं। हाँ, हमारा भांजा है, हमारा भांजा है, पता तो चले। तो मगर तो ये तो गरीबों का हक का पैसा है, आप उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ये अगर आप समझ में आता, आप पैसे कमाते अपनी ज़ात से मेहनत करके, तो फिर समझ में आता है कि आप उसको देते। तो ये हमने आपके लिए सही है ना, आपके लिए सही है। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ना लोगों को ये मैसेज दूंगा क्या? कि आप जैसे लोगों को ना पैसे ना दें। हाँ, पैसे बिल्कुल नहीं दे। हम तो बोल रहे हैं राशन दो, कपड़े दो, गाड़ियाँ दो, बकरे दो, ये चीजें दो, ताकि हम तो ये ऐसी राशन बातें जो हो जाए। इतना सारा राशन आपके पास जमा होता है, आप राशन का करते क्या? ये भी भाई, बताइए। मेरी एक अपनी फैक्ट्री है राशन की, ये सारा राशन वहाँ जमा होता है जाके, फिर वहाँ से फिर दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिकॉर्डिंग बने ना भाई, रिकॉर्डिंग नहीं खोलना। मतलब आप इंसानियत से हटके गिर के काम कर रहे हैं सारे। गिर के कहाँ कर रहा हूँ, खड़े होकर काम करता हूँ। मतलब आप इंसान के एक दर्जे से नीचे आ गए और ऊपर चला गया एक दर्जे। ये तो देखो, तुम राशन दोगे, हम अपनी फैक्ट्री में जाकर रखेंगे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलाकों में। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर डिस्ट्रीब्यूट करने के पैसे भी तो ले रहे हैं, तो बताएं। तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है ना। हमने क्या बोला कि आप हमें दो, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने आपसे ये थोड़ी बोला कि हम उससे पैसे भी लेंगे। हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमने बोला वो हम कर रहे हैं। पता नहीं कैसे आदमी हो यार तुम, दिमाग है नहीं कि तुम्हारे पास? तुम्हारे पास का नहीं है एनजीओ एनजीओ चलाना। मैं कर भी नहीं सकता, तुम यहीं बैठ के बखाली लोगों माइक पकड़ के इंटरव्यू करो। मैं कर ही नहीं सकता। तुम करना भी नहीं, कर ही नहीं सकते। तो खाली माइक पकड़ के जी सर यस सर, जी सर यस सर, भाई ये करते रहो। इतना टाइम मैं नहीं है। इसमें खुश हूँ। हाँ, वो इतना और टाइम मैं नहीं है। इनसे हम बता जा रहा रहे हूँ। हैं भाईजान, हम जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें मीटिंग है यार, मेरी क्लाइंट आने वाली है। चले, शुक्रिया आप आए, मैंने देख लिया एनजीओ। मैं बहुत पहले आपका मैं समझता था कि आप बहुत अच्छा काम करें, मगर आज आपने खुद बता दिया कि मैं ऐसे काम करता हूँ। रिकॉर्डिंग तो बनती ना। रिकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसी बंद थी कि आप जब घर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कैसी बंद थी। ये क्या रिकॉर्डिंग बंद थी? जी, बंद नहीं, बंद थी। तो फिर आप पता घर कैसे जाएंगे तो चलेगा? पता चल जाएगा। अच्छा, व्हाट्सअप करोगे? व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप करिए तो रिकॉर्डिंग करोगे तो व्हाट्सअप करोगे ना। ठीक है, तुमने सारी बातें। सीसीटीवी से आपको रिकॉर्ड। क्या सीसीटीवी में तो आवाज ही नहीं आ रही, खाली वो तो तस्वीर गाली आई नहीं, है। अब कुछ भी नहीं हो रहा, खैर छोड़िए इस बात को। जी नाज़रीन, जैसा कि देखा, एक एनजीओ वाला भी टाल मटोली की तरफ है। जिस एनजीओ वाले को हम समझते हैं ये समाजी रहनुमा है, ये समाज को अच्छा करना चाहते हैं, यही लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एनजीओ को यही शक्ल है, बहुत से एनजीओ ऐसे भी हैं जो लोगों की हकीकी दुनिया में मदद भी कर रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट ज़ैन हसन को इजाज़त है, फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम टाल मटोल में किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।